बिहार के एक विधायक और पंचायत सचिव के बीच रील स्टाइल में रियल भिड़ंत की पूरी कहानी में नया मोड़ आ गया है। वैसे पंचायत वेब सीरीज तो आपने देखी होगी। विधायक जी और सचिव जी के बीच का टकराव भी जाहिर है देखा होगा। बिहार के बारे में कहा जाता है इट्स हैपन्स ओनली इन बिहार, और खासकर यहाँ की राजनीति में तो अनोखा होता रहा है। बिहार की सियासत में फिल्मी स्टाइल में बहुत कुछ होना आम बात है। अब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव के बीच की लड़ाई ही देख लीजिए। एक वीडियो वायरल होता है। विधायक पंचायत सचिव को हड़काते हैं और सचिव साहब विधायक जी से भिड़कर वायरल हो जाते हैं। विधायक की सियासत में, बिहार की सियासत में, माफ कीजिएगा, बिहार की सियासत में यह डायलॉग अमर हो गया है। तू विधायक को नहीं पहचानता है, तू टेढ़िया है रे। दरअसल आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र भी वायरल मटेरियल है। सवाल सिर्फ पंचायत सचिव से भिड़ने का नहीं है, वो तो उनकी किस्मत खराब थी कि इस बार जैसे को तैसा मिल गया। पंचायत सचिव ने वो रंग दिखाया जो शायद विधायकी की हनक में डूबे भाई वीरेंद्र ने शायद पहले कभी नहीं देखी हो। वरना विधायक जी के डायलॉग वैसे भी वायरल होते रहते हैं। लड़ना भिड़ना विधायक जी की नायाब अदा है। हालांकि कम से कम पंचायत सचिव वाले मामले ने उनको मुश्किल में डाल दिया है। खबर है कि विधायक जी को पंचायत सचिव से भिड़ना महंगा पड़ा है और विधायक जी मुश्किल में फंसे हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जो खबर आ रही है वो खबर यह है कि भाई वीरेंद्र और मनेर के पंचायत सचिव के बीच जो 2025 जुलाई 2025 में जो बातचीत हुई थी और जिसका ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद अब इस मामले में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरजेडी विधायक पर पंचायत सचिव को धमकाने और जाति सूचक शब्द कहने के साथ जूता मारने की बात कहने का आरोप लगा है और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब इसकी कोर्ट में सुनवाई होगी। इसकी सुनवाई पटना सिविल कोर्ट के एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में की जाएगी। मामला कोर्ट के पास पहुंच गया है। एससी एसटी एक्ट थाने की पुलिस पदाधिकारी प्रिया गुप्ता ने भाई वीरेंद्र के खिलाफ मामले को सत्य पाया। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, नवभारत टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको सुनिए। एससी एक्ट थाने की पुलिस पदाधिकारी प्रिया गुप्ता ने भाई वीरेंद्र के खिलाफ इस मामले को सत्य पाया गया है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और उसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत विशेष कोर्ट में 28 नवंबर को इस पूरे मामले की चार्जशीट दायर की गई थी। तो अब देखिए, कानूनी मुश्किलें बड़ी हैं भाई वीरेंद्र की। हालांकि भाई वीरेंद्र के बारे में हमने आपको कहा कि वायरल मटेरियल है, कई बार अपने बयानों से अपनी राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ा लेते हैं। अब उनके बयानों से उनकी फजीयत भी हो जाती है और कई बार तो भाई वीरेंद्र ऐसे बयान दे देते हैं जिसको दोहरा पाना भी संभव नहीं होता है। उनके एक आध ऐसे बयान भी सामने आए हैं और जाहिर है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों को पता है। लेकिन ये जो ऑडियो, जिस लड़ाई की बात हम कर रहे हैं, जिस टकराव की बात कर रहे हैं, जो बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ, दरअसल भाई वीरेंद्र ने किसी काम के लिए, और जाहिर है अपने निजी काम से तो फोन किया नहीं होगा। विधायक जनप्रतिनिधि के पास सैकड़ों लोग रोज जाते हैं अपने अपने काम से, अधिकारी पदाधिकारियों की पैरवी के लिए, या अगर उनका काम नहीं हो रहा होता तो जाहिर तौर पर वो पैरवी के लिए या विधायक से शिकायत के लिए जाते हैं। तो ऐसा ही कोई मामला आया होगा भाई वीरेंद्र के पास, और भाई वीरेंद्र को जाहिर है ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो जहां से विधायक चुनकर आते हैं मनेर से, वहीं के किसी ब्लॉक के पंचायत सचिव को फोन करेंगे, मनेर के ही पंचायत सचिव को फोन करेंगे और सामने से जवाब मिलेगा कौन, भाई वीरेंद्र। तो दरअसल हुआ यही जिसकी उम्मीद नहीं रही थी भाई वीरेंद्र को। तो भाई वीरेंद्र का तो पारा वैसे भी चढ़ जाता है, उनका पारा चढ़ गया। भाई वीरेंद्र ने फोन किया, हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, कहा सामने से पंचायत सचिव ने कहा कौन भाई वीरेंद्र। अब जाहिर है भाई वीरेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर था और ये जो पूरी बातचीत का ऑडियो है वो देश भर में वायरल हो गया। ये भाई वीरेंद्र पूरे देश में वायरल हो गए और हमने पहले भी कहा है कि वायरल मटेरियल हैं। हालांकि इतना वायरल हो जाएंगे ये भाई वीरेंद्र ने भी नहीं सोचा होगा और बात पूरा मामला
थाने तक पहुंचा और उसके बाद ये मामला अब कोर्ट तक पहुंचा है, तो जाहिर है मुश्किल बढ़ सकती है भाई वीरेंद्र की, क्योंकि जो जानकारी मैं देख पा रहा हूं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एससी एसटी एक्ट की थाने की जो पुलिस पदाधिकारी हैं प्रिया गुप्ता, उन्होंने इस खिलाफ, उनके खिलाफ जो मामला है भाई वीरेंद्र के खिलाफ, उस मामले में सत्यता पाई है। तो जाहिर है जब पुलिस ने सत्यता पाई है तो भाई वीरेंद्र के लिए थोड़ी चिंता की बात है, उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ने वाली है, ऐसा मानकर चला जा सकता है। अब इस मामले की जो सुनवाई होगी वो अदालत में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।